दोस्तों स्वागत है आपका फिर से बकरा ईद स्पेशल में। और मेरा नाम है वसीम। दोस्तों अगर अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। दोस्तों अगर आप बजरी पैरेट और कबूतरों की वीडियो देखने में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरे दूसरे चैनल इंडियन बर्ड्स ग्रुप को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। दोस्तों बात करते हैं आज कि बकरी को कब गाभिन कराया जाए और उसकी हीट में आने की क्या उम्र होती है। दोस्तों अगर हम बात करें एक नॉर्मल बकरी की, जैसे कि देसी बकरी हो गई या फिर बर्बरी ब्रीड की बकरियां हो गई, तो दोस्तों इनकी अगर न्यूट्रिशन वैल्यू अच्छी है, अगर हम इनको अच्छा फीड देते हैं और इनकी फीडिंग पर ध्यान देते हैं तो वो 10 से 12 महीने में, मतलब जो उसकी उम्र होती है 10-12 महीना होती है एक वयस्क होने में। लेकिन अगर अच्छा फीड देते हैं तो वो 10-11 ही महीने में वयस्क हो जाती है। तो उस समय जब उसका वेट 22 से 25 केजी हो जाए तो हम उसको मीटिंग करा सकते हैं, यानी कि उसको गाभिन करा सकते हैं। दोस्तों जब बकरी गाभिन मतलब दोस्तों बकरी जो है वो 36 घंटे तक हीट में रहती है, लेकिन 12 से 18 घंटे में अगर हम उसको क्रॉस कराते हैं तो दोस्तों इसके जो है गर्भ ठहरने के चांसेस जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और सबसे बेहतर रहता है। और दोस्तों अगर बकरी किसी कारण से जो है गाभिन नहीं हो पाती तो वो 18 से 21 दिन में दोबारा हीट पर आ जाती है। और दोस्तों बात करते हैं कि बकरी जो है हीट में है तो उसको हम कैसे पहचानें। दोस्तों बकरी हीट में है तो उसके पहचानने के कई चीज़ें हैं जिसको देख के हम और हमारे किसान भाई पहचान सकते हैं। जैसे कि बकरी का बार बार पूंछ को हिलाना और खामोश खड़े रहना और खाने पीने में रुचि कम करना, और दोस्तों उसके भेजीना से एक सफ़ेद सा पानी डिस्चार्ज होता है, उससे हम उसको आसानी से पहचान सकते हैं। और दोस्तों अगर सबसे आसान तरीका यह है कि हम अपने जो रेवड़ है यानी कि जो झुंड है उसके अंदर एक कपड़ा बांध कर ब्रीडर बकरा या फिर सिंपल सा बकरा जो आपके पास खस्सी बकरा हो उसको हम छोड़ सकते हैं, जिससे आसानी से हमको बकरियों की हीट का पता चल सकता है। और दोस्तों अगर हमको बेहतर तरीके से अपने फार्म को रन करना है तो उसके लिए सबसे बेहतर तरीका ये है कि हम ऐसे समय बकरी को गाभिन कराएं जिससे बच्चे जो हैं वो सेफ़ मौसम में पैदा हों। मतलब जैसे कि दिसंबर और जनवरी जो होता है यूपी के अंदर जब बहुत ठंड पड़ती है तो उससे हम 5 महीने पहले माइनस कर लें। अगर बच्चे जनवरी फरवरी में आते हैं तो वो दोस्तों किसान के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बन जाती है, और जिससे ये होता है कि बच्चों की मोर्टेलिटी यानी कि मरने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और दोस्तों हमेशा याद रखें कि उसी बकरी को गाभिन कराएं जिसकी उम्र ठीक हो और जिसकी बॉडी जो है प्रॉपर हो। कोई छोटी बकरी या फिर जिस बकरी का विकास नहीं हुआ उसको हम अगर गाभिन कराते हैं तो उससे बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं, क्योंकि जो कमज़ोर बकरी है तो उसके बच्चे भी कमज़ोर पैदा होते हैं। दोस्तों बकरी हीट पर कब आती है, जब हम उसको सही समय पर जब आती है बकरी हीट पर, जब हम उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन देते हैं। दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है कि बकरी की बॉडी के अंदर कुछ मिनरल्स की कमी हो जाती है, तो उससे जो बकरी जो है वो हीट पर नहीं आना चाहती। तो दोस्तों उसके लिए हम कुछ उपाय कर सकते हैं, जैसे कि एक टैबलेट आती है प्रेजना के नाम से, दूसरी टैबलेट आती है जेनोवा के नाम से, जो दोस्तों एक आयुर्वेदिक और सेफ़ मेडिसिन है। अगर हम इसका इस्तेमाल कराते हैं तो इंशाल्लाह इससे कोई दिक्कत नहीं होगी और इससे बकरी जो है वो हीट पर आसानी से आ जाती है। तो उसके लिए इन 2 दवाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं। और दोस्तों अगर बात करते हैं इसके, और दोस्तों हमेशा याद रखें जो ब्याने वाली बकरी है उसका कम से कम 3 महीने अगर जब उसके हो जाएं कंप्लीट, यानी कि 2 महीने जब बाकी रह जाएं तो उसके फीडिंग पर प्रॉपर ध्यान दें दोस्तों। और उसको कैल्शियम की मात्रा उसकी ठीक रखें, कम से कम हफ्ते में 2 बार कैल्शियम ज़रूर दें दोस्तों। अगर कैल्शियम हम कम रखते हैं तो बच्चों के अंदर बकरी के अंदर दूध नहीं आ पाता, जिससे जो बच्चों की जो ग्रोथ है वो रुक जाती है, उससे काफ़ी किसान का जो है नुकसान होता है। क्योंकि दोस्तों मेन चीज़, अगर बकरी हमारी छोटी है तो चल जाएगी, लेकिन अगर उसके अंदर कैल्शियम यानी कि दूध की कमी है तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है, जिससे बच्चों के मरने के चांसेस जो हैं दोस्तों बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो हमेशा याद रखें दोस्तों, हम उसको कम से कम उसकी बॉडी वेट के हिसाब से 100, 150, 200, 300 ग्राम जो है दाना ज़रूर दें। अगर दोस्तों हम इसमें दाने की कमी करते हैं तो फिर ब्याने वाले बच्चे भी कमज़ोर पैदा होते हैं और बकरी के नीचे दूध आना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों इन तो छोटी छोटी चीज़ों पे इंशाल्लाह अगर ध्यान रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी।
अब दोस्तों बात करते हैं इनब्रीडिंग की। दोस्तों हिंदुस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा इनब्रीडिंग से जो है किसानों का नुकसान होता है कि दोस्तों जो किसान जो है वो उसी की माँ को, बहन को और उसी बकरे की माँ बहन का इस्तेमाल उस पर ना करें। दोस्तों अगर इनब्रीडिंग होती है तो इससे जो है प्रोडक्शन जो है बहुत ज़्यादा घट जाता है और जो बकरे होते हैं वो ज़्यादा वेट गेन नहीं करते और बच्चों जो पार्टियाँ होती हैं उनके अंदर दूध नहीं आता। तो दोस्तों हमेशा अपने जो झुंड का बकरा है वो हर साल या 1-2 साल बाद चेंज करते रहें, जिससे जो है हमारे पास एक से एक बेहतर से बेहतर जानवर मिल सके। दोस्तों बात करते हैं अगर बकरी की जो मैक्सिमम सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन देने की क्षमता होती है वो 4 से 5 साल के बीच होती है। दोस्तों एक सही बकरी जिसको हम प्रॉपर फीड देते हैं और अच्छा खाना देते हैं तो वो कम से कम 7 से 8 साल की उम्र तक मतलब बेहतर प्रोडक्शन दे सकती है। उसके बाद दोस्तों हम अपनी बकरी को जो है रेवड़ से निकाल दें। दोस्तों नई बकरियां आती रहेंगी आपके पास, तो आप पुरानी बकरियों को हटा दें, क्योंकि दोस्तों पुरानी बकरियों में आपका खर्चा पूरा होगा और उससे होगा ये कि आपका प्रोडक्शन जो है वो कम होता चला जाएगा। तो दोस्तों हमेशा इन छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान रखें। दोस्तों बात करते हैं अगर कृत्रिम गर्भाधान की, तो कृत्रिम गर्भाधान जो है वो 50% तक दोस्तों सक्सेसफुल होता है। इससे ज़्यादा उसके सक्सेसफुल होने के चांसेस नहीं हैं। दोस्तों अगर बात करते हैं जैसे कि हमारे पास कुछ ब्रीड है जो हमारे एरिया में नहीं पाई जाती, जैसे साउथ अफ्रीका की बोर हो गई और बीटल हो गया पंजाब का, और बहुत सी ब्रीडें जो हमारे यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर होती हैं, तो हम उनका कृत्रिम गर्भाधान कर सकते हैं। तो उसके लिए हम उसका स्पर्म ला सकते हैं, जिसके लिए कुछ चीज़ें हैं इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में उसके बारे में आपको सब कुछ बताऊंगा। और दोस्तों हम कुछ तरीके और हैं जिससे भी बकरी को सही तरीके से गाभिन करा सकते हैं, जैसे कि हम उसको हार्मोन दे सकते हैं और दोस्तों बकरी को हीट पिलाने के लिए बेल के पत्ते भी दे सकते हैं, जिससे दोस्तों बकरी जो है वो सही समय पे हीट पर आ सकती है। बात करते हैं एक बहुत बड़ी समस्या की, जब हम बकरी को गाभिन कराते हैं कभी कभी दोस्तों ऐसा होता है कि बकरी जो वो हीट पर आने के बाद और क्रॉस होने के बाद भी टिक नहीं पाती। तो उसके लिए दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, मिनरल मिक्सचर दे सकते हैं। दोस्तों मिनरल मिक्सचर जो है कई कंपनियों का आता है और दूसरी चीज़ ये कि कई तरीके का आता है। तो दोस्तों सबसे बेहतर जो मिनरल मिक्सचर होता है चिलेटेड होता है, उसको 10-10 ml अगर हम उसको हफ्ते में 2 बार भी देते हैं तो उसकी जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाएगी और इंशाल्लाह आपकी जो बकरी है वो हीट पर टिक जाएगी। दोस्तों जो मैंने बताया आपको बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर आप इन पर ध्यान देंगे तभी इंशाल्लाह जो है एक सफल बकरी पालन बन पाएंगे। और दोस्तों बात करते हैं इसको फीडिंग में हम क्या खिलाएं। तो दोस्तों एक प्रॉपर मात्रा में जो भी हम चारा खिला रहे हैं, जैसे कि दलहनी चारा हो गया और अल दलहनी, दोनों तरीके के चारे का अच्छा मिश्रण दें और दोस्तों ब्याने वाली बकरी को प्रॉपर फीड दें और कैल्शियम का भी ध्यान रखें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए खुदा हाफिज़।